राधे राधे। हरे कृष्णा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल राधे कृष्णा में, जहाँ पर आपको भगवत गीता बहुत ही आसान भाषा में समझाई जाती है। और आज इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि भगवान ने हमको आखिर ये शरीर किस लिए दिया है। बहुत से लोग ये सवाल उठाते हैं कि आखिर भगवान ने हमें भेजा यहाँ पर क्यों। और जो इससे पहले जो मैंने भगवत गीता की एक्सप्लेनेशन में वाली वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आप लोगों को ये समझाया था कि आत्मा क्या होती है। और कृष्ण भगवान आत्मा के बारे में अर्जुन को समझाते हैं कि आत्मा होती क्या है, ये कि इसका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए और इसको कैसे समझना चाहिए, आत्मा के जो कॉन्सेप्ट होता है उसको। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर आत्मा भगवान हमें ये शरीर के अंदर आत्मा रख कर के यहाँ पर भेजते क्यों हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये चीज़ आप लोग जान लीजिए कि जो देवता हैं, यानी कि जो स्वर्गलोक में रहते हैं, और भी बहुत से जो भगवान के पास में रहते हैं, जो जिन्होंने अच्छे कर्म किए होते हैं इस धरती से, तो ये सब आप जानते ही होंगे कि उनको फिर स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो वो लोग क्या कहते हैं भगवान से कि हम लोगों को आपकी भक्ति और भी ज़्यादा करनी है। क्योंकि होता ये है कि वहाँ पर जब आपको एक देवता बना करके कुछ सालों के लिए रखा जाता है। जैसे स्टार्टिंग इस तरीके से होती कि जब आप धरती पर रहते हैं, सपोज़ आप लोग जो वीडियो सुन रहे हैं, आप लोग आज बहुत अच्छे काम करते हैं, आप लोग भगवान की बहुत पूजा करते हैं, आप लोग भगवान को से प्रेम करते हैं, आप लोग उन्हीं के लिए सारे काम करते हैं, उन्हीं का समझ करके हर चीज़ को करते हैं। जो भी खाते हैं वो भी सब यही समझते हैं कि उन्हीं का दिया हुआ है। तो हर समय भगवान के प्रति जो श्रद्धा भाव रहती है और समर्पण रहता है भगवान के प्रति, ऐसे लोगों को कुछ वक्त के लिए स्वर्ग लोक मिल जाता है। वो इस बेसिस पर होता है कि जैसे सपोज़ मान लीजिए आपको कि किसी ने यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया और उसने कुछ मार्क्स लेकर के आए, तो उसको उस रैंक के मुताबिक पोस्ट मिलती है। जिसके सबसे ज़्यादा होते हैं वो और ऊंची पोस्ट पाता है। तो इस हिसाब से ऐसा होता है कि जिसका जितना पुण्य होता है उसको उतनी ऊंची पोस्ट मिलती है। और जिसका सबसे ज़्यादा पुण्य होता है, जो एकदम प्योर हो चुका होता है, उसको सीधा सीधा मोक्ष मिल जाता है। तो यहाँ पर ये जैसे ही एक इंसान यहाँ से मृत्यु के बाद जब उसका हिसाब देखा जाता है भगवान के घर में, तो वहाँ पर भगवान ये देखते हैं कि आपके पास पुण्य कितना है, फिर उसके मुताबिक आपको एक ज़िंदगी दी जाती है। जैसे यहाँ पर क्या होता है कि जो इंसानों का जो इंसान होते हैं उनका शरीर गंदा हो सकता है समय के साथ, उनके शरीर में कट लग सकता है, कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती, बीमारियां हो सकती हैं, हम लोगों को बार बार नहाना पड़ता है, सफाई करनी पड़ती है अपने शरीर की, शरीर बूढ़ा हो जाता है। उस तरीके से स्वर्ग लोक में नहीं होता। जो लोग देवताओं का शरीर पाते हैं कुछ सालों के लिए, जो स्वर्ग जिन्हें मिलता है, वो स्वर्ग भी एक दुनिया है, वो मोक्ष नहीं कहलाया जाएगा। ये नहीं कहलाया जा सकता है हम लोगों को कि हम लोगों को स्वर्ग मिल गया तो मतलब हम लोगों को अब कभी इस दुनिया में नहीं आना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है। एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ही, टाइम पीरियड के लिए ही हम लोग को वहाँ पर रखा जाता है। उसके बाद फिर से हम लोगों को धरती पर जन्म लेना पड़ता है, यही रूल है। लेकिन जिसे मोक्ष मिल जाता है, जो कि मैंने उस भगवत गीता वाले वीडियो में समझाया था, आप उसे ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने ये समझाया था कि जिसको मोक्ष मिल जाता है उसको यहाँ पर जन्म लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो उसको कभी भगवान नहीं भेजते हैं इस धरती पर। तो वहाँ पर जब हम लोग स्वर्ग में रहते हैं तो इस हमारा शरीर इतना साफ़ होता है कि हम लोगों को कोई भी काम करना नहीं पड़ता। वहाँ पर एकदम फ्री होकर के आप अपना समय काट सकते हैं। जितना ज़्यादा पुण्य होगा उतने ज़्यादा साल मिलेंगे, 1000 2000 साल, 3000 साल, इस तरीके से आपको समय मिलता है कि वहाँ यहाँ पर ही आपको रहना है। धरती लोक में आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो कभी कभार ऐसा होता है कि जैसे जो लोग देवता लोग होते हैं, आप लोगों ने सुना होगा कहानियों में कि उनको भगवान ने श्राप दे दिया, क्योंकि वो लोग स्वर्ग लोक में जो लोग रहते हैं वो भगवान के दर्शन कर सकते हैं, वो आते जाते रहेंगे क्योंकि उनकी पोस्ट ऊंची हो गई है। तो वो और भगवान के पास आ जा सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं। तो सपोज़ अगर किसी ने कुछ उल्टा सीधा काम किया स्वर्ग में, तो उसको श्राप मिल गया, तो उसको यही श्राप मिल जाता है कि आप धरती लोक में आएंगे। या फिर बहुत से ऐसे जो देवता होते हैं, वो लोग ये कहते हैं कि हम लोगों को आपकी भक्ति करनी है और हम लोगों को और आपका नाम लेना है, हम लोगों को और पूजा करनी है, कि मैं और पुण्य कमाना चाहता हूँ, मैं इतने से सेटिस्फाइड नहीं हूँ। तो वो भगवान उसे धरती पर भेज देते हैं जन्म लेने के लिए। और फिर वो यहाँ पर धरती पर आता है ताकि वो कर्म कर सके और भी ज़्यादा भगवान की पूजा कर सके, जिससे वो उसका पुण्य और ज़्यादा बढ़ जाए।
तो यहाँ पर बात ये आती है कि यह हमारा जो शरीर है, ये हम लोगों को भगवान ने कर्म करने के लिए भेजा है। हमारी जो मौजूदा हालात हैं वो हमारे ही कर्मों के मुताबिक होते हैं। सपोज़ अगर किसी इंसान ने इस जन्म में, आप लोग सपोज़ अगर ये सोचते हैं कि भगवान कुछ नहीं होता है, और जो लोग नास्तिक होते हैं वो लोग अपने जीवन को ऐसे जीते रहते हैं, अपने मुताबिक काम करते हैं और सब कुछ उनके पास, अब क्योंकि वो लोग मेहनत करते हैं तो होता भी है, जो मेहनत करेगा उसे मिलेगा। तो भगवान के पास जब वो लोग मरने के बाद जाते हैं, तो भगवान जब उनको देखते हैं कि तुम्हारा पुण्य ऐसा था ही नहीं कि तुम मोक्ष ग्रहण करो या यहाँ स्वर्ग लोक तुम्हें मिले या कोई ऐसा लोक मिले जहाँ पर तुम रह सको देवता बन करके, तो भगवान उसे फिर से वापस इस दुनिया में भेज देते हैं। अब उसके जैसे कर्म होते हैं, अगर उसने दान पुण्य किया होता है तो या किसी की मदद करी होती है, उसकी भावनाएं अच्छी होती हैं, उसने पुण्य कमाया होता है भले ही थोड़ा, लेकिन भगवान उसको ऐसे घर में भेजते हैं जहाँ पर खाने को खाना होगा, पहनने के लिए कपड़े दे सकते हैं, आपको माता पिता देंगे, शरीर अच्छा देंगे अगर आपके कर्म जैसे होते हैं। उसी के मुताबिक हम लोगों को यहाँ पर जीवन मिलता है। जैसे आप लोग के माता पिता हैं, बहुत से लोगों के माँ बाप नहीं होते हैं, तो वो उनके कर्म के मुताबिक होता है कि भगवान उनके भाग्य में लिखते हैं कि तुमने पिछले जन्म में ऐसे कर्म किए थे, इसलिए तुम्हें इस जन्म में माँ बाप नहीं मिलने वाले हैं या शरीर तुम्हारा ख़राब होगा। अब अपने हिसाब से कर्म करने पर तो इंसान को सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन भगवान जो पिछले जन्म के कर्म होते हैं हमारे, उसके मुताबिक हम लोगों को इस जन्म में ऐसी ऐसी चीज़ें मिलती हैं। कैसा शरीर मिलेगा, कैसा घर मिलेगा, कैसी लोकेलिटी में हम रहेंगे, कैसे लोगों की संगत में रहेंगे। कुछ लोग होते हैं जिनके घर में बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस होती है और बहुत ज़्यादा उनका माहौल बहुत ख़राब होता है। मुंबई वगैरह में जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, रिक्शे वाले और ऑटो वालों के घर में आप देख सकते हैं, उनके घर में इतना सुख शांति नहीं जितना जो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बच्चे पाते हैं, वो उसके बच्चे कभी भी नहीं पाएंगे। तो ये सब हमारे कर्म होते हैं कि किस मुताबिक कहाँ हम लोग जन्म लेंगे। जो लोग वृंदावन में जन्म लेते हैं या जो लोग 4 धाम यात्रा जहाँ पर होती है, जैसे केदारनाथ हो गया, पूर्णागिरी हो गया, और कुंभ मेला जहाँ पर होता है, वहाँ प्रयागराज वगैरह में, रामेश्वरम में, ऐसी जगहों पर जो लोग जन्म लेते हैं, ये लोग बहुत ज़्यादा पुण्यात्मा होते हैं, क्योंकि ये लोग ऐसी जगह पर जन्म ले रहे हैं जहाँ पर यही सारी पूजा पाठ ही हो रही होती है। और जो लोग ब्राह्मणों के घर में जन्म लेते हैं, ये लोग भी पुण्यात्मा होते हैं, क्योंकि ऐसे ब्राह्मणों के घर में सपोज़ जो केदारनाथ धाम में जो पुजारी हैं, उनके बेटे के रूप में जो जन्म लेते हैं, ये लोग बहुत ज़्यादा पुण्यात्मा होते हैं, क्योंकि यही लोग ऐसे होते हैं, भगवान इनको भेजते हैं यहाँ पर कि हाँ चलो तुम मेरी भक्ति करना चाहते हो तो चलो मैं तुम्हें एक मौका और देता हूँ। तो ये जो इंसानी शरीर है, हमें इसका सकारात्मक उपयोग करना चाहिए। हम लोगों को ये जो शरीर मिला हुआ है, ये भक्ति करने के लिए मिला है, ये अच्छे काम करने के लिए मिला है। लेकिन इंसान क्या होता है कि वो आलतू फालतू की चीज़ों में टाइम गंवा देता है। सपोज़ अगर मान लीजिए आपको आपके फादर ने 100 रुपये दिए और कहा कि कोई सामान लेकर के आओ बाज़ार से, और रास्ते में आपको एक मदारी मिल गया जो बंदर का खेल दिखा रहा था, जो बंदर नचाते हैं, वो मिल गया। तो अब आप लोग क्या करने लगे कि वहीं रुक गए और उसका खेल देखने लगे, और फिर जो सारे पैसे थे वो आपने उस मदारी को दे दिए, 100 रुपये। अब घर वापस आए तो आपके पिता कहेंगे कि आपको डांटेंगे कि तुमने सारे पैसे गंवा दिए, और फिर उसके हिसाब से आपको सज़ा मिलेगी। तो बस यही होता है कि जो हमारे पिता हम सब के पिता हैं, जो भगवान नारायण हैं, वो हम लोगों को इस धरती पर भेजते हैं इस उम्मीद में कि हम लोग कुछ अच्छे काम करेंगे, कुछ अच्छे लोगों से मिलेंगे, कुछ अच्छा बर्ताव करेंगे, अपने शरीर का एक अच्छा इस्तेमाल करेंगे और पुण्य कमाएंगे, जिससे हम लोगों को मोक्ष की प्राप्ति हो। यहाँ पर ये जो साइकिल चलती रहती है, धरती पर आ रहे हैं, फिर तैयारी करो एग्ज़ाम्स की, पढ़ाई करो, दुख झेलो, सुख झेलो, अपनों के द्वारा लूटे जाओ, अपने ही कुछ कभी कभार कुछ ऐसा कह देते हैं जो पूरी ज़िंदगी भर दुख देता है, याद रहता है हमेशा, और आपस में ही लड़ाई झगड़ा। ये सब देखने से अच्छा है कि हम लोग पूजा पाठ करके, अच्छे काम करके मोक्ष को प्राप्त कर लें। जो लोग कभी भी अच्छे काम करते ही नहीं हैं, वो दोबारा रिपीट होते रहते हैं। इस दुनिया में साइकिल जो चलती रहती है उनके जन्म लेने की, मरने की, फिर जन्म लेने की, वो चलती रहेगी, कभी ख़त्म नहीं होगी। और उनको बहुत ही ज़्यादा फिर उसके हिसाब से उनको शरीर दिया जाता है कि ये बनोगे। अब यहाँ पर बात आती है कि खाली इंसान ही हम लोग बन कर के नहीं आते हैं, हम लोगों को 84 लाख शरीरों से गुज़रना पड़ता है। जब भी हम लोगों को दोबारा से इस पूरी साइकिल में भेजा जाता है, तो स्टार्टिंग से ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इंसान का जन्म जल्दी पा लेते हैं, जिनका पुण्य ज़्यादा होता है, या जो भगवान जो
जो देवता होते हैं पहले से ही, वो लोग भगवान से कहते हैं कि हमें भेज दीजिए कुछ समय के लिए, हम और भक्ति करना चाहते हैं, उनका इंटरेस्ट होता है इसमें। तो वो लोग ऐसे लोगों को सीधा सीधा इंसान बनाकर भेज देते हैं। लेकिन जो लोग पापी होते हैं उन लोगों को 84 लाख शरीरों में कीड़ा मकोड़ा, छिपकली, कछुआ, मछलियाँ, तरह तरह की जल वाले जीव, फिर उसके बाद रेंगने वाले जीव बनते हैं। फिर सबसे लास्ट स्टेज जो आती है वो आती है 4 पैरों वाले जीव की। और उसके बाद जो एकदम लास्ट शरीर होता है इंसान बनने के पहले, वो होता है गाय का। तो ये चीज़ शास्त्रों में लिखी हुई है। मैं जो आपको लिखी हुई चीज़ है और प्रॉपर इसका जो सबूत है अवेलेबल, वही बता रहा हूँ मैं आपको, कोई ऐसे अपने हिसाब से बना कर के नहीं बता रहा हूँ। तो वहाँ पर तो जब गाय का हम लोगों को शरीर मिलता है, उसके बाद जब हम लोग की मृत्यु होती है तब हम लोग को इंसान का शरीर मिलता है। अब इसमें भी ये रहता है कि आपके कर्म कैसे थे पिछले जन्म में, जो आपको घर अच्छा मिलेगा, या आप ऑटो रिक्शा वाले या किसी रिक्शा वाले या भिखारी के घर में ही पैदा होंगे। तो ये इतनी सारी चीज़ें होती जो हमारा पूरा पाप इकट्ठा होता है, जो हम लोगों को जो कुछ भी दर्द होता है वो सब कुछ हम लोगों को हमारे कर्मों के ही मुताबिक मिलता है। जैसे लोग आपसे कहते हैं ना कि हम लोगों को मेहनत करनी चाहिए, हम लोगों को अपने हाथों पर भरोसा करना चाहिए, किस्मत पर नहीं। तो ये बात वाकई में लागू होती है। और जो लोग ये कहते हैं कि ये सब जो शास्त्रों में लिखा है बेकार है, शास्त्रों में ये लिखा ही नहीं है कि आपको भाग्य के सहारे बैठे रहना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखा है। भगवान खुद कहते हैं, अभी जब भगवत गीता के और वीडियोज़ में लेकर के आऊँगा, अभी ये वाला वीडियो मैंने बीच में डाल दिया ताकि आप लोग को थोड़ा अच्छे से और मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकूं। आपको इसी तरीके से चीज़ें देखनी पड़ती हैं। आपको एक मैं कहानी बताता हूँ। भीष्म पितामह कुछ जब भीष्म पितामह के जो उन्होंने जन्म लिया है भीष्म पितामह, तब उसके 100 जन्म पहले उन्होंने एक सेनापति थे वो। तो वहाँ पर उनकी सेना जा रही थी, तो रास्ते में एक सांप उन्हें रेंगता हुआ दिखाई दे गया। तो क्योंकि सब लोग रुक गए और उस सांप को हटाना भी था, वरना वो सांप डस लेता किसी को। तो इसलिए भीष्म पितामह ने क्या किया कि अपनी तलवार से, क्योंकि वो सेनापति थे, सबसे आगे चल रहे थे, उनकी नज़र पड़ी तो उन्होंने तलवार से सांप को उठाया और इधर साइड में जंगल थे तो वहाँ पर फेंक दिया। अब उन जंगलों में जो सांप जब जाकर के गिरा तो एक ऐसे पेड़ पे गिरा जिसमें कांटे थे। तो उस कांटों में वो जैसे ही रेंगता तो वो उतना ज़्यादा और फंस जाता, कांटे उसके शरीर में और भी ज़्यादा घुसने लगे। तो उस धीरे धीरे कई दिनों तक वो सांप ऐसे ही पड़ा रहा वहाँ पर, और उसके शरीर से खून बहता रहा। खून बहते बहते इतना उसको पीड़ा हुई उसके अंदर, जितना वो निकलने की कोशिश करता उतना वो और फंसता, और इसी कारण उसकी मृत्यु हो गई। तो जब कृष्ण भगवान आखिरी बार भीष्म पितामह से मिलना है, भीष्म पितामह ने कहा कि मुझे कृष्ण से मिलना है, तो कृष्ण भगवान आए, क्योंकि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। तो भगवान कृष्ण जब आए उनके पास, तो कृष्ण भगवान से भीष्म पितामह ने पूछा कि आखिर मुझे ये पीड़ा क्यों मिली। मैंने तो कभी, मुझे नहीं लगता कि शायद मेरे अंदर कोई भी ऐसा इस जन्म में मैंने कभी भी पाप नहीं किया। तो कृष्ण भगवान ने उन्हें ये समझाया कि 100 जन्म तक की तो तुमने ये पाप नहीं किया कोई भी, उसके कारण तुम्हें ये जो इस बार जो शरीर मिला, इसमें तुम्हें इतना ज़्यादा कष्ट नहीं झेलना पड़ा, कोई गरीबी नहीं झेलनी पड़ी, इतनी अच्छी पोस्ट मिली है तुमको। लेकिन जो तुम्हारा 101वां जन्म था, यानी कि जो वहाँ पर की ये जो तुमने गलती करी थी उस सांप के साथ, ये तुम्हारी इस गलती की वजह से तुम्हें ये परिणाम भुगतना पड़ा। तो भीष्म पितामह ने कहा कि मेरा इंटेंशन ऐसा नहीं था कि मैं जानबूझ करके उस सांप को फेंकूं। तो भगवान ने कहा कि हाँ, तुम्हारा इंटेंशन ऐसा नहीं था, इसीलिए तो तुम 100 सालों तक बचते आए। यानी कि जब तुम्हारे सारे पाप एकदम लास्ट में सिर्फ यही एक पाप बचा, तब मैंने सोचा कि चलो इसको भी ख़त्म करके तुम्हें सीधा मोक्ष दे दूं। तो अब क्यों मोक्ष तो उनको मिलना तय था भाई, कृष्ण भगवान के दर्शन हो गए थे आखिरी समय में। तो बस उन्होंने भगवान के हाथ जोड़ करके उनको प्रणाम किया और अपनी आंखें बंद कर ली और अपना शरीर त्याग दिया। तो इस तरीके से जब भीष्म पितामह नहीं बच सके कर्मों के जाल से, तो हम लोग कैसे बच सकते हैं। तो हम लोगों को हमेशा यही चीज़ दिमाग में रखनी है कि भगवान ने जो हम लोगों को ये शरीर दिया, ये कर्म करने के लिए मिला है। ये एक चांस है हमारे पास कि हम अपने हालात को और बेहतर बना सकते हैं। हम गरीब पैदा हुए हैं तो अमीर बन सकते हैं, वो तो हमारे कर्म हैं, वो अलग चीज़ होती है। और जो हमारे पुण्य कमाए हुए हैं उससे हम लोगों को मोक्ष मिल सकता है।
यानी कि भगवान हम लोगों को प्राप्त हो सकते हैं। हम लोग नारायण में जाकर के हमारी आत्मा जो है वो मिल जाएगी और हम लोग फाइनली इस जीने के और मरने के ये जो साइकिल चल रही है इससे फ्री हो जाएंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा ये वीडियो। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि अब इसके बाद आपको कौन से वीडियो चाहिए। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद।